विपक्ष की भी बात करते हैं अभिज्ञान। जो प्रभु ने एक बात कही कि एक लाइन का कोई नैरेटिव विपक्ष नहीं बना पा रहा है, मतलब मुद्दों की तो भरमार है, सीधा आम आदमी से मुखातिब होकर कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। कल वो 5 न्याय पत्र और 25 गारंटी तो निकाल दी, वो ऐसा लग रहा है किसी पीएचडी स्कॉलर का डेजर्टेशन है, उसमें डिटेलिंग में घुसिए। एक होता है सीधे सीधे आम आदमी से राब्ता कायम करना, उसको बताना आने दो, हमें लेकर आओ, हम ये देंगे। वो कर पा रहा है क्या विपक्ष? देखो संदीप, संदीप, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट है और कई बातों से मैं प्रभु चावला की 100% एग्री करता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी एज वी स्पीक इस चुनाव को पूरी तरह से अपने इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया है। कैसे किया, क्या रणनीति, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, सभी लोग यहां बहुत वरिष्ठ आकलन करना उसका जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट यह है कि उसने तो उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। प्रदीप जी ने सही बात बोली, उनसे बढ़िया इस वक्त देश में मैसेंजर कोई नहीं है। अब विपक्ष मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि जो अलायंस बनी, फिर उसमें कई लोग आए, फिर नीतीश कुमार आए, मेरी अभी तक एक चीज नहीं समझ में आई कि जो प्रभु चावला सही कह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड इशू, राष्ट्रव्यापी मुद्दा एक तो होगा ना कोई, मतलब इतने सारे आपने गिनाए हैं अभी अपनी एंकरिंग में, जिसको वो लार्जर देन लाइफ करके खुद ना कोई इंडिविजुअल खड़ा हो, कम से कम मुद्दा आप खड़ा करते। अब वही नहीं हो पाया है, तो जब वो नहीं हो पाया है तो काउंटर एडवांटेज किसको मिलेगा? नहीं, इसमें कंफ्यूजन का, विज्ञान बीच में रोक रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन का आलम तो ये है, कल मैंने कार्यक्रम किया था, ओपीएस पुरानी पेंशन योजना, जिसने एक अहम भूमिका निभाई हिमाचल में सरकार बनवाने में कांग्रेस की, और एक अच्छा रिस्पेक्टेबल फिगर राजस्थान में हासिल करने के पीछे भी पुरानी पेंशन योजना का अहम योगदान था। अब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया कि जी सरकार समीक्षा कर रही है। कैसे बोलूं, टेलीविजन पर आप ही के कॉन्क्लेव में राजस्थान के कांग्रेस के नेता मिले तो चर्चा हुई, स्वाभाविक है, पुराने मित्र हैं। पहला सवाल ही मैं पूछूंगा पत्रकार हो पुराना कि भाई क्या हुआ, कैसे निपट गए। तो जब आप सुनते हैं ना उनको अलग से, तो आपको दर्द समझ में आता है कि ना तो ऑपोजिशन यूनिफाइड है, हाँ, वेयर इज यू आर डीलिंग विद एन एक्सट्रीमली वेल ऑर्गेनाइज्ड, मैकेनाइज्ड, वेल ऑयल्ड, आप कोई कुछ भी इसको कह लीजिए, पार्टी जो अभी तक भारतीय राजनीति में जिस तरह के सिस्टम्स को नहीं देखा गया है, हाँ, उससे आप डील कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी आप ना रीजन को डील कर पा रहे हैं, ना आप नेशनली डील कर पा रहे हैं। मैसेजिंग की जहां तक सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब पहली रैली हुई थी या यात्रा हुई थी राहुल गांधी की, उस समय जो माहौल बना, मुझे लगा कि ये वाकई मुद्दे उठेंगे, पहुंचेंगे और देश 24 में एक कॉन्टेस्ट देखेगा। हुआ ये कि 3 महीने में के लिए वो गायब हुए, बीजेपी सारे के सारे राज्य लेके उड़ गई। तो आप पहले फर्स्ट असेस द एनिमी, यू नॉट इवन बीइंग एबल टू डू दैट। बड़ी पुरानी कहावत है ना, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझते। यहां तो राजनीतिक दुश्मन आपका नरेंद्र मोदी है, तो विपक्ष को किस तरह से उसको हैंडल करना है, अभी तक वो ये क्लैरिफाई ही नहीं कर पाए हैं। नहीं, पर इसकी एक क्या पलट तस्वीर भी है जो शायद हम शहरों में बैठकर शीतल देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, महंगाई जैसा प्रभु कह रहे थे, अब यूट्यूब पर जाइए आप तो दुनिया भर के व्यूज मिलते हैं, जहां महंगाई, बेरोजगारी, किसानी की दिक्कतें, जो कमर टूट गई श्रमिकों की, जो इनफॉर्मल सेक्टर का भट्टा बैठ गया है, तो विपक्ष उठा पा रहा है या नहीं, वो अलग बात होती है, हमने उस पर विस्तार से चर्चा कर ली। लेकिन गांव देहात में, गली खड़ौंजों में, कस्बों में क्या कुछ गूंज है? कई बार वोटर साइलेंट होता है। देखिए, गूंज है, लेकिन वही है जहां उसको विपक्ष सांगठनिक रूप से एड्रेस करने में या किसी आंदोलन ने अपने ताकत से उसको एड्रेस किया है। जैसे ये पूरी की पूरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक पट्टी में इस समय बहुत वो चर्निंग होते हुए नजर आ रही है।
और आप देखेंगे कि राजस्थान से आपको अप्रत्याशित नतीजे उस बेल्ट से मिलेंगे। मैं उस फील्ड में हूं, जुड़ा हूं, देख रहा हूं। किस चर्निंग की ओर इशारा कर रहे हैं आप? क्या चर्निंग है? थोड़ा सा और जो खोलिए इस किसान बात को। आंदोलन हुआ, जिन लोगों ने किसान आंदोलन किया, उनके बीच उस समस्या की चर्निंग है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से में और बिहार में, या उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में, मध्य प्रदेश वगैरह में उस तरह का कोई आंदोलन खड़ा करने में विपक्ष फेल रहा, तो वो चर्निंग वहां नहीं नजर आती। पर वो महाराष्ट्र के बहुत सारे जातिगत जनगणना और जातीय गठबंधन जो हैं, अब वो माई से बाप पर भी आ गए, जैसे तेजस्वी, बहुजन, आदिवासी, आदि आबादी, पुअर, और इधर पीडीए, वो पिछड़ा दलित, और ए में बहुत सारे लोग आ गए। वो कुछ जो मंडल है, जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने मुकम्मल कर ली, वहां कुछ सेंध मारी, अपने पुराने वोट बैंक को कुछ खींच पा रहा है विपक्ष। जरूर कुछ सीटों पर, कुछ पूर्वी उत्तर और पूर्वांचल की सीटें मैं बता सकता हूं जहां उस मामले का असर है बाकायदा, और वो नतीजों में भी नजर आएगा, चाहे वो मत प्रतिशत के रूप में आए या चुनावी जीतों में भी कुछ बदल जाए। लेकिन वो इसलिए उतने बड़े स्तर पर नहीं आया कि इन चीजों का नेतृत्व करने वाली जो पहले से पार्टियां इन राज्यों में मौजूद थी, उनमें कोई मोबिलाइजेशन का काम नहीं हुआ। वो ये मान के बैठे रहे कि उनके पास ये सब है, और ये गिन लिया उन्होंने और सोच लिया हम जीत गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।